नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले 2 दिन बाद सीएम पद से दूंगा इस्तीफा, 1-2 दिन में नए सीएम का चुनाव। सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मांग, कहा चुनाव फरवरी में होने हैं, मेरी मांग है कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली में कराए जाएं चुनाव। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता ना सुना दे अपना फैसला, आपका एक-एक वोट मेरी ईमानदारी का होगा सर्टिफिकेट। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा मैं ईमानदार हूं इसलिए बेईमान साबित करने पर तुले हैं। बिहार में खेत में चलने लगा रेल इंजन, कांग्रेस ने रेल मंत्री पर साधा निशाना, कहा रेल मंत्री जी बिहार में छोटी घटना हो गई, एक इंजन चलते चलते खेत में उतर गया, आप रील बना लीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी सरकार एक्सप्रेसवे से अरबों की कर रही है वसूली। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक, मंच पर पहुंचा युवक, पुलिस ने दबोचा। हरियाणा में किसान महापंचायत, सीमेंट बैरिकेडिंग से पंजाब बॉर्डर सील, पुलिस बोली परमिशन नहीं ली, कोहाड़ बोले हम पर आचार संहिता नहीं होती है लागू। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों का विरोध, दुष्यंत चौटाला की गाड़ी घेरी, बेदी से बहस, धानक को कहा हमसे बदबू आती थी। अनिल विज ने हरियाणा सीएम की कुर्सी पर ठोका दावा, बोले मेरी सीनियरिटी बनती है, बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को बनाया चेहरा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, भारत में रूसी मीडिया को बैन करना चाहता है अमेरिका, कहा इनके पत्रकारों ने की जासूसी, रूस बोला हमारे खिलाफ फैला रहे नफरत। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बयान ने बढ़ाई भारत की टेंशन, प्रोफेसर ने पाकिस्तान को बताया बांग्लादेश का असली सहयोगी, कहा बांग्लादेश को होना चाहिए परमाणु संपन्न। राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत यात्रा से पहले चीन पहुंचे मालदीव के रक्षा मंत्री, माले और बीजिंग के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जान लेने की साजिश में 6 गिरफ्तार, अमेरिकी नेवी कमांडो शामिल, सरकार का आरोप सीआईए ने रची साजिश, 400 यूएस राइफल जब्त। यूएई ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दी चेतावनी, कहा जंग के बाद बनना चाहिए अलग फिलिस्तीन, नेतन्याहू नहीं कर सकते गाजा पट्टी के फैसले। अडानी समूह ने महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति की बोली जीती, जेएसडब्ल्यू एनर्जी टोरेंट पावर को पछाड़ा। मोबाइल कंपनियों के अमेजन फ्लिपकार्ट से साठगांठ की कोशिशों के खिलाफ सीसीआई ने जारी किया नोटिस, बताया उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ। डायमंड लीग 2024 में चैंपियन बनने से चूके नीरज चोपड़ा, महज 1 सेंटीमीटर दूर रह गई ऐतिहासिक जीत, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने मारी बाजी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा में दलजीत दोसांझ ने लगाया पंजाबी तड़का, चल कुड़िए गाने का टीजर आउट। शाहरुख खान को पछाड़ साउथ इंडस्ट्री के स्टार थलापति विजय बने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर, अपनी आखिरी फिल्म थलापति 69 के लिए लेंगे 275 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र एनडीए में छिड़े पोस्टर वॉर के बीच अब एक और पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। ये पोस्टर अखिल भारतीय तनुलवाड़ी वे सार्वजनिक गणेश मंडल पंडाल में लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखा जाए तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए हों। इससे पहले भी उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। पहले ही शिंदे गुट और अजित गुट में लड़की बहन योजना का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, तो सीएम पद पर तीनों ही दल अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं खुद को बेहतर दावेदार बताने का। और अब ये नए पोस्टर सामने आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट की अजित पवार से नाराजगी बढ़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं।
पहले से ही अजित गुट को गठबंधन में रखने पर बीजेपी असमंजस में है और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं एनडीए के सहयोगी दलों में दूरियों को बढ़ाने का काम कर रही हैं। हाल ही में गणपति मंडप में ही अजित पवार से नाराज शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर को काले कपड़े से ढक दिया था, तो एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भी शिंदे गुट के पोस्टर फाड़ दिए थे। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। ऐसे में ये पोस्टर एक बार फिर एनडीए की अंतर्कलह को बढ़ावा दे सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन में तो दरार पहले से ही नजर आ रही है। अब गठबंधन में शामिल दलों की स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बतौर कांग्रेस नेता गोंडिया सीट से 3 बार विधायक रह चुके गोपाल दास अग्रवाल ने बीजेपी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में अग्रवाल बीजेपी की टिकट से मैदान में उतरे थे और अपनी हार पर स्थानीय बीजेपी नेताओं पर उनका समर्थन न करने का आरोप लगाया था और अब कांग्रेस में उन्होंने घर वापसी कर ली है, जिसे बीजेपी समेत एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने भी आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। इसका असर केंद्र की एनडीए गठबंधन सरकार पर भी पड़ेगा। चव्हाण ने महाराष्ट्र समेत हरियाणा को लेकर भी एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है और अब घबराहट में चुनाव से पहले लड़की माझी बहन योजना लेकर आई है और सोच रहे हैं कि ये स्कीम गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन वो सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। हम महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद गुट का एमवीए गठबंधन भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाएगा। शिवसेना और एनसीपी के बंटवारे के बाद पाला बदलने वाले विधायकों को भी मतदाताओं को जवाब देना होगा। पूर्व सीएम के दावे ने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बावजूद इसके हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर स्थिरता बनाए हुए हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहीं बीते दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलकर बात करने के लिए बुलाया, लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी भी जाहिर की। एक बार फिर ममता ने अपनी तरफ से पहल की और उन डॉक्टर्स को बात करने बुलाया, लेकिन डॉक्टर्स ने बात नहीं की। यहाँ तक कि भारी बारिश के बीच तिरपाल के नीचे उन्होंने अपना हड़ताल भी जारी रखा। दरअसल प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स की मांग है कि जो केस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उस कार्रवाई कितनी हुई, कैसे आगे बढ़ रही है, वो सब कुछ डॉक्टर्स को दिखाया जाए ताकि उन्हें तसल्ली हो और विश्वास हो सके कि न्याय मिलेगा। और इसी जिद पर अड़े रहने की वजह से ममता द्वारा बुलाई गई दूसरी बैठक भी टल गई, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा कि जब आपको बैठकर बात ही नहीं करनी थी तो दरवाजे तक आने का क्या मतलब, इस तरह से आप अपमान क्यों कर रहे हैं। केस की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसकी स्ट्रीमिंग मुमकिन नहीं है। दरवाजे पर खड़े डॉक्टर से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आप सभी 2 घंटे से बारिश में खड़े हैं, मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो आपको दे दी जाएगी। मेरी विनती स्वीकार करें, बैठक में शामिल हो। अगर आप लोग बैठक में नहीं जाना चाहते तो अंदर आकर चाय पिए, हम बैठक की मिनट्स तैयार करके आपको दे देंगे, रिकॉर्डिंग बाद में दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर आप लोग बैठक में नहीं आना चाहते तो आए ही क्यों, इस तरह अपमान क्यों कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, मैंने पहले भी कहा कि रिकॉर्डिंग आज नहीं दी जा सकती। आपकी सभी मांगे मान लेना संभव नहीं है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन के बाहर स्थित धरना स्थल से रवाना होने से पहले आंदोलनकारी चिकित्सकों ने कहा कि उन्होंने सरकार के समक्ष पहले जो 5 मांगे रखी थी उससे कम पर राजी नहीं होंगे। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत के ईमेल का जवाब देते हुए आंदोलनकारी चिकित्सकों ने कहा कि वे बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। ममता बनर्जी शनिवार को अचानक जूनियर चिकित्सकों के धरना स्थल पर पहुंची और उन्हें उनकी मांगों पर गौर करने तथा दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद आंदोलनकारी चिकित्सकों ने पश्चिम बंगाल सरकार को ईमेल भेजकर मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेप और मर्डर की शिकार ट्रेनी डॉक्टर की मां ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में
अपनी टिप्पणी में स्पष्टता रखनी चाहिए। कोलकाता के उत्तरी इलाके में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पीड़िता की मां ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री और आंदोलनकारी चिकित्सकों के बीच बातचीत से परिणाम निकलेगा। उन्होंने कहा, केवल ये कहने के बजाय कि जो भी दोषी है पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा, उससे अधिक स्पष्ट और सटीक होना चाहिए था। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।